Around 2 years back, people were asking the question, will AI replace the software developer? But now the better question should be, what kind of developers survive in this AI era? One thing is very much clear, that job is not going anywhere, or it is not getting disappear. It is just getting evolved. If we see the industry survey report that says around 70% enterprises have integrated AI at least one of their core component. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोड जनरेशंस, डॉक्यूमेंटेशंस और टेस्टिंग ये काफ़ी फास्ट होगा। तो अगर एआई इतना फास्ट काम करेगा तो हम डेवलपर क्या करेंगे? तो इसको लेट्स ब्रेक डाउन कि एज अ डेवलपर मैं क्या करूँगा, और एज अ इंटरव्यूअर मैं क्या चीज़ एक्सपेक्ट करूँगा कि मैं जिस डेवलपर को हायर करूँ उसके अंदर क्या स्किल सेट होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्किल सेट है लेवरेज एआई। तो इन 2026 कंपनीज आर नॉट लुकिंग कि आपको एआई आना चाहिए, आई मीन आप एआई इंजीनियर हो। मोस्टली दे आर लुकिंग कि आपको एआई टूल्स कितने सही तरीके से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो जिसने भी एआई असिस्टेड टूल्स जिस कंपनी ने भी यूज किया, वहाँ के जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उनकी इफ़िशियंसी बढ़ गई अराउंड 20 to 40%, जो डेली रूटीन्स वाले वो काम करते हैं, जैसे लाइक कोडिंग करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि जो वैल्यू है वो मूव हो रही है फ्रॉम टाइपिंग टू थिंकिंग द सिस्टम्स। मतलब कि कोड जो है वो बेसिकली टूल्स जनरेट कर रहे हैं, एआई असिस्टेड टूल्स जनरेट कर रहे हैं, लाइक कर्सर हो गया, विंडसर्फ हो गया, या गिटहब कोपायलट हो गया। तो एज अ डेवलपर हमारे पास में ज़्यादा टाइम मिल रहा है, हम उस कोड को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि वो हमारे सिस्टम में कितने सही तरीके से फिट बैठेगा। करेक्ट। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हम अच्छा थिंकर्स बन रहे हैं अबाउट द कोड। तो सिंपल है कि एआई टूल्स या एआई असिस्टेड टूल्स यूज करने के पीछे का रीज़न ये है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का आउटपुट एक्सीलरेट हो पाए, बट एट द सेम टाइम जजमेंट उसकी हो। मतलब जो कोड एआई असिस्टेड टूल ने जो जनरेट किया है उसे चेक करना कि ये सही है या नहीं सही है, हमारे सिस्टम में ये जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? ये सॉफ्टवेयर डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा चीज़ें जो है वो है रिलायबिलिटी। अब देखो कोड जनरेशंस क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा चीप हो गया है। ठीक है, क्योंकि कर पा रहा ना, जैसे बताया आपको एआई असिस्टेड टूल्स इजीली जनरेट कर दे रहे हैं कोड। तो अगर कोड जनरेट कर पा रहे हैं तो एज अ डेवलपर आपके आप में और कोई दूसरा डेवलपर है तो उसमें डिफ्रेंशिएशन पॉइंट क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन पॉइंट ये है कि आपको आर्किटेक्चर कितना अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, आपको सॉफ्टवेयर के ट्रेड ऑफ्स कितना अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, आपको रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी कितनी अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, और सिक्योरिटी कंसिडरेशंस कितना अच्छी तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करते हो। तो अगर हम देखेंगे अभी जो करंट ट्रेंड्स है हायरिंग में, ये क्या है, मतलब कौन से टाइप के रिसोर्सेज को हायर किया जा रहा है? एक तो जिसको आर्किटेक्चर का काफ़ी अच्छा नॉलेज है। ठीक है, दूसरा चीज़ें जो है उसको सिस्टम डिज़ाइन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। अगर मैं आर्किटेक्चर का नॉलेज बोलूँ तो ये है कि जैसे क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर नॉलेज उसे अच्छा है, या जिस प्रोजेक्ट्स में वो काम किया था उसका आर्किटेक्चरल नॉलेज उसे काफ़ी अच्छी तरीके से है। और तीसरा है कि उसे रिलायबिलिटी के बारे में कितना इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि देखो जो एग्जीक्यूशंस होता है उसे अज्यूम किया जाता है कि हाँ ये एग्जीक्यूट तो कर लेगा, बट जो कंटेक्स्ट होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन एलएलएम के लिए भी कंटेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिना कंटेक्स्ट के वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपके अंदर ये देखा जाता है कि आपको कितना कंटेक्स्ट है आप जिस प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सिस्टम डिज़ाइन बोल सकते हो। और अभी जो थर्ड पॉइंट है वो देखा जा रहा है वो रिलायबिलिटी है। अब सिंप्लीफाइड है कि भाई कोड जनरेशंस काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, तो आउटेज भी बट ऑब्वियस है, क्योंकि आप प्रोडक्ट्स काफ़ी बनाओगे और आउटेजेस भी काफ़ी ज़्यादा आएंगे। तो वो आउटेजेस जो है उसे हैंडल कौन करेगा? तो बेसिकली उसके लिए होता है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग टीम हैंडल करती थी।
तो अब सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग जो है ये आप देखोगे तो पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग डिमांड में थी और इस साल भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो बट ऑब्वियस है कि आपको ऐसा रिसोर्स चाहिए जो प्रोडक्शन के आउटेजेस को हैंडल कर पाए, बेसिकली फर्स्ट लेवल पे उस चीज़ को देख पाए, रेक्टिफाई कर पाए क्या प्रॉब्लम्स है और एक पर्टिकुलर जो टीम है उसको इन्फॉर्म कर पाए अगर उससे सॉल्व नहीं हो पा रहा तो चीज़ें। ठीक है, तो ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप बोलोगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है? सिंप्लीफाइड है ना कि इंपॉर्टेंट क्यों है रिलायबिलिटी। अगर आउटेज होता है तो सिंपली देखो क्या होता है, आउटेज होगा तो आउटेज क्या होता है, कॉस्ट एसोसिएटेड होता है। अगर मैं सिंपल टर्म में बताऊँ, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया या अमेजोन हो गया, अगर वो आउटेज होती हैं तो उनकी कस्टमर्स वो यूज़ नहीं कर पाते ना सर्विसेज, तो बेसिकली उनका क्या लॉस होता है, उनका रेवेन्यू लॉस होती है, करेक्ट। तो सेम है कि आपका कॉस्ट लॉस होगा बिकॉज ऑफ द आउटेजेस। और दूसरा चीज़ें क्या है, आपका कस्टमर चर्न कॉस्ट भी होता है ना कि एक कस्टमर लाने के लिए कॉस्ट लगता है। आप देखते रहोगे काफ़ी ज़्यादा अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है या कोई भी रिटेल कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करती है। तो एडवर्टाइजमेंट करती है तो पैसे कहीं पे डाल रही है ना, तो पैसे क्यों डाल रही है, क्योंकि उसके पास कस्टमर आए। तो ये दो चीज़ें हैं इसके लिए, मतलब मोस्टली रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहेगी। और देखो एक एक बात तो बहुत ही सिंप्लीफाइड है कि बहुत ज़्यादा स्पीड विदाउट स्केलेबिलिटी सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ऐसे डेवलपर्स की ज़्यादा डिमांड हो रही है मार्केट में जो जिनको जिनको ये पता है कि ये जो सिस्टम हम जिस पे काम कर रहे हैं ये कहाँ पे फेल हो सकता है। बेसिकली उनको एक्सपीरियंस है रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग की। तो रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग की अगर आपको एक्सपीरियंस होगी तो आप टीम में कहाँ कंट्रीब्यूट करोगे। आप पहले से इस डिज़ाइन फेज में ही आप बता दोगे कि ये यहाँ पे फेल हो सकता है, इस प्रोजेक्ट के साथ में क्या रिस्क है। और जो रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग जो होती है कि इसे करने के लिए क्या करना होगा, आप इनिशियल फेज में ही बता दोगे कि जैसे प्लेबुक में क्या डालना है क्या नहीं डालना है, जिससे सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी टीम जो है उसे ईजिली हैंडल कर पाए। तो रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूम करेगी इन कमिंग ईयर्स। थर्ड पॉइंट है वो है सिस्टम डिज़ाइन, आई मीन वो बोल सकते हो कि प्रोडक्ट थिंकिंग बोल सकते हो थर्ड पॉइंट जो है। तो अब क्या हो रहा था, देखो इसके पहले तक क्या हो रहा था कि एक टीम होती थी, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग टीम होती थी और एक इंजीनियरिंग टीम होती थी, ये दो अलग अलग काम करते थे। अब जिस तरीके से हायरार्की काफ़ी कंपनियों ने चेंज कम किया है, एग्जांपल के लिए आप देखोगे कि अमेजोन ने क्या किया था बीच में कि उसने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट इंजीनियर्स को ख़त्म किया था, मतलब ले ऑफ किया था अपनी कंपनी से। तो अब कंपनियों का एक्सपेक्टेशंस क्या है कि एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर यू शुड हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो आपसे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आप क्वेश्चंस पूछो कि ये प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो क्यों बन रहा है, ये प्रोडक्ट अगर बनने के बाद में कस्टमर के ऊपर क्या इम्पैक्ट करेगा, कस्टमर के कौन से पेन पॉइंट ख़त्म करेगा, और हमारे जो बेसिकली जो सिस्टम है उसके अंदर से कौन से मैट्रिक को बूम करेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। अगर आपके पास में स्किल है तो यू विल गेट ईजिली जॉब, क्योंकि देखो सिंप्लीफाइड है ना कि आज के डेट में अगर जिसको इंजीनियरिंग नॉलेज है और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में पता है कि तो उसको ईजिली मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि अगर आपको दो प्रोडक्ट्स पता है और उससे तीसरा प्रोडक्ट किस तरीके से बनाया जा सकता है तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल सजेशंस मानी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। और चौथा पॉइंट जो है वो है अ, चौथा पॉइंट जो है ये आप बोल सकते हो कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स है। ठीक है, अब मैं कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ये ऐसा नहीं है कि अभी आया हुआ है। ठीक है, ये पहले भी इम्पोर्टेंट था और अभी भी इम्पोर्टेंट है। बट अब देखो एआई जो है ना, आपका जो कस्टमर कॉन्फ्लिक्ट्स है उसे हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, उसमें इमोशंस चाहिए तो आपकी ज़रूरत होती है। आपका जो आर्किटेक्चरल रिव्यू बोर्ड जो है उसको लीड नहीं कर सकता। और फिर एआई और क्या नहीं कर सकता है, आप जैसे आपके स्टेक होल्डर हैं उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। और और क्या नहीं कर सकता एआई, एआई एक चीज़ और नहीं हैंडल कर सकता है, वो है कि आपके दो टीम के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको रिजॉल्व करना। तो बेसिकली ऐसे डेवलपर्स की डिमांड है जिनका जो काफ़ी अच्छे से किसी को इन्फ्लुएंस कर पाएँ और
अगर आप देखो सिंप्लीफाइड है ना कि अगर आप किसी को अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो और कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कर पा रहे हो, तो ये क्या होगा कि आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी तो आपको प्रमोशंस मिलेगा, प्रमोशंस मिलेगा तो रिटेन करना ईजी हो जाता है। तो आज की डेट में क्या है कि जो सॉफ्ट स्किल था ना, वो सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, वो क्या है, एकदम हॉट स्किल्स बन चुका है। और जो पांचवा पॉइंट है बेसिकली है अडेप्टेबिलिटी। आज के डेट में देखो क्या हो रहा है कि ये देखा जा रहा है कि ये जो रिसोर्स है वो कितना अच्छा अडाप्ट कर पा रहा है कोई चीज़ों को, ठीक है। वो ऐसा तो नहीं है कि मतलब रेजिस्ट कर रहा है कि मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा। अगर आप देखोगे जैसे इकोनॉमिक फोरम का एक सर्वे है, उसमें जो अडेप्टेबिलिटी और एनालिटिकल थिंकिंग, ये जो चीज़ें हैं ना, इसके इस पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहेगी फ्यूचर्स में। ये मतलब बेसिकली फ्यूचर्स की टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसे डाउन द लाइन काफ़ी ज़्यादा डिमांड में आएगी। अब देखो इस एआई एरा में जो अडाप्ट करेगा, बेसिकली कंपनियों का रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको काफ़ी चीज़ें आना चाहिए, क्योंकि टेक साइकिल काफ़ी छोटा हो गया ना। पहले अभी देखो क्या होता है, अभी सिंप्लीफाइड है। आपको क्लाउड चाहिए, माइक्रो सर्विसेज चाहिए, डेवऑप्स चाहिए, एआई चाहिए और फिर ऑटोनोमस एआई चाहिए। तो अगर आपका ये साइकिल ही कम हो गया तो आपको बट ऑब्वियस है ना कि कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत सारी जगह पे करना पड़ेगा। तो आपका अडेप्टेबिलिटी स्किल्स काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो एक एक बात और है कि अगर आप अडाप्ट कर पा रहे हो तो आप काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव करोगे। जो अडाप्ट नहीं कर पा रहा है वो क्या करेगा, स्ट्रगल करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम इसको कंक्लूड करते हैं कि एक्सपेक्टेशंस क्या होगा डेवलपर्स के साथ में। तो पहले ऐसा होता था कि एक डेवलपर जो होता था वो एक फ्रेमवर्क सीखता था और पूरे साल में बताता कि मैंने एक फ्रेमवर्क सीख लिया। तो अभी एआई एरा में आपको फ्रेमवर्क्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पोजीशन को रीच करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि मतलब आप कोड लिख दो, कोड लिखने वाला तो चाहिए, बट एट द सेम टाइम उसका जो आउटकम आ रहा है उसे ओन करना है। आपको टास्क भी करना है, बट वो टास्क के साथ में वो टास्क जो आपने एग्जीक्यूट किया है वो सिस्टम में क्या इफ़ेक्ट करेगा, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो अब क्या हो रहा है, देखो सिंप्लीफाइड है ना कि मतलब जो जॉब है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो जॉब है वो जा नहीं रही है। ये क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपर से जो जो एक्सपेक्टेशंस है वो थोड़ा हाई हो गया है, ठीक है। तो तो बेसिकली क्या है कि आपसे ज़्यादा चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि एआई क्या मुझे रिप्लेस करेगा। क्वेश्चन बेसिकली ये होना चाहिए कि मैं क्या इतना फास्ट सीख रहा हूँ कि मैं सर्वाइव कर पाऊँ, ठीक है। आप इस पे अपनी राय देना, आप इस पे क्या सोचते हो, ठीक है। और थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम फॉर दिस। थैंक यू।